आइए हम आज देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में क्या देखेंगे। आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं, जो कि है संविधान की 12 अनुसूची। ये 12 अनुसूचियां, कुल संविधान में हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, लेकिन हम पढ़ेंगे 12 अनुसूची। 12 अनुसूचियां हो गई हैं तथा 22 भाषाएं। 22 भाषाएं एक नजर में, यानी क्या करेंगे, एक बार में हम देखेंगे। प्लस ये 22 भाषाएं जो पढ़ाएंगे आपको रटना नहीं है, कोई भी चीजें रटना नहीं, समझते चलिए, याद हो जाए। है तो आइए हम पहला देखते हैं कि हमारे पास अनुसूचियां कौन सी है। प्रथम अनुसूची है हमारे पास, तो इसमें क्या है, प्रथम अनुसूची में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, प्रथम अनुसूची में दो चीजें हैं, राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। ये हमारे पहली अनुसूची। आपको बस इतना ही याद रखना है कि पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और संघ राज्य क्षेत्र, ये पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची की अगर हम बात करें कि दूसरी अनुसूची में क्या क्या है, तो परिलब्धियां, पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित, यानी वेतन भत्ते सीधे याद कर लेना है। वेतन भत्ते में दूसरी अनुसूची का वेतन भत्ते, तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ते, राज्य के राज्यपाल का वेतन भत्ते, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति और उप सभापति का वेतन भत्ते, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ते, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उप सभापति का वेतन भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ते और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ते और भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का वेतन भत्ते। इन लोगों का वेतन भत्ता जो है वो आर्टिकल यानी अनुसूची 2 में क्या किया गया है, वर्णित कर दिया गया है। तो इन लोगों का यानी बस इतना ही याद रखना है कि वेतन भत्ते में है, अनुसूची 2 में है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी उठा के पूछता है कि किसका वेतन भत्ते अनुसूची शामिल है या नहीं है, तो ये भी आपको बस याद कर लेना है। लेकिन बेसिकली अभी बात करना है कि अनुसूचित में क्या है, वेतन और भत्ते, इतना याद रख लेना है, ठीक है। बाकी तो ये है ही। उसके बाद आगे हम देखेंगे तीसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची में हमारे कहा है कि विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा लिया जाने वाला शपथ, यानी जब ये शपथ लेते हैं, वोट लेते हैं, तो ये विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा, कौन कौन उम्मीदवार, संघ के मंत्री, संघ के यानी सेंटर में जो मंत्री होते हैं वो शपथ लेते हैं, जिनमें इनका तीसरी अनुसूची में वर्णन है। उसके बाद संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी जो संसद में चुन के जाते हैं, एमपी, उनका भी है, संसद के सदस्य। उसके बाद जो निर्वाचन हेतु, निर्वाचन करने के लिए जो सदस्य आते हैं ना, वो भी बूथ लेते हैं, सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद जो चुन के आ जाते हैं सदस्य, वो भी करते हैं। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी वो करते हैं, शपथ इसी के अनुसार लेते हैं, तीसरी अनुसूची। उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसके अनुसार शपथ लेते हैं। राज्य के मंत्री की अनुसूची, और ये क्या है, राज्य मंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, यानी उसमें भी जो सदस्य अभी चुनाव लड़ेंगे वो भी ना सिग्नेचर बोथ करते हैं। उसके बाद राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब जो हैं क्या करते हैं, इसके थ्रू शपथ लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन मान लो जो नहीं है वही दे देगा, राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत या राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ प्रतिज्ञा लेते हैं, तो इसमें है कहीं राष्ट्रपति का नाम हमने लिया है, राष्ट्रपति का नहीं लिया है तो राष्ट्रपति चल जाएगा। आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रपति अलग से शपथ लेते हैं, उनका बाकायदे वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें जितना दिया गया है वही आपको याद रखना है, बाकी खुद एलिमिनेट हो जाता है। ये याद हो जाएगा तो अगर देगा कि शपथ प्रतिज्ञान किसमें अनुसूची में है, तो तीसरी अनुसूची, बस इतना याद रख लेना है। ये अनुच्छेद के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये पहले ही याद करना है, समझ में आ गया। अब देखो उसके बाद चौथी अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें राज्यसभा के, यानी लोकसभा राज्यसभा दो होते हैं, राज्यसभा के सीटों का आवंटन यानी किसमें दिया गया है, चौथी अनुसूची में दिया गया है कि किसको कितना सीट दिया जाएगा और कौन से राज्य को कितना दिया जाएगा और किस केंद्र शासित प्रदेश को कितना दिया जाएगा, वो कहाँ दिया गया है, चौथी अनुसूची में है। उसके बाद पांचवी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, क्षेत्र तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है। बस इतना याद रख लेना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उपबंध पांचवी अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद छठवीं अनुसूची में क्या है, असम, ये भी ध्यान देना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें उपबंध किया गया है। इसमें प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, ये छठी अनुसूची में ये ध्यान रखना है। कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन नहीं है इसमें, नागालैंड नहीं है, मणिपुर नहीं है, और कौन नहीं है,
नागालैंड और मणिपुर नहीं है, और कोई है कि जो कि नहीं है इसमें, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, यानी 3 नहीं है। और है कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र का प्रशासन 6वीं अनुसूची में किया गया है। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा, जितने अभी बता रहे हैं सभी क्वेश्चन कम फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके बाद है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में हमारे पास क्या किया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों के बारे में हमको बताया गया है 7वीं अनुसूची। संघ सूची पे कौन कानून बनाता है? संघ सरकार, सेंटर बनाती है। राज्य सूची पे कौन बनाता है? राज्य सरकार। समवर्ती सूची पे कौन बनाएगा? यानी दोनों बनाती है, सेंटर और राज्य दोनों बनाती है। लेकिन अगर एक ही विषय पे दोनों कानून बना दिया तो सेंटर का कानून मान्य होगा। अब संघ सूची में जब हमारा संविधान बना था तो कितना विषय थे? 97 विषय थे। जब संविधान बन गया था उस टाइम 97 विषय थे, लेकिन अब कितने विषय हैं इसमें? 98 विषय हैं, ठीक है। उसके बाद राज्य सूची में 66 विषय थे समय, और फिलहाल में 59 विषय हैं। सब्जेक्ट दिया गया है सबका कि इसी पे काम आप करोगे, तो मतलब कि उसमें दे दिया गया है ये कानून आप बना सकते हो। उसके बाद समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, और फिलहाल में कितने हैं? 52 विषय इसमें है कि 52 विषय समवर्ती सूची है। तो आप देखो, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है? केंद्र और जो केंद्र और राज्य हैं सभी की शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया। भाई आप एक कानून बनाओ, हम एक कानून बनाएंगे, और जो दोनों एक और दे दिया गया कि दोनों उस पर कानून बनाएंगे, है। तो समवर्ती सूची को एक प्रकार से मान लेना सार्वजनिक जमीन, तो उसपे गांव का सभी टेंट समियाना लगेगा सबका। लेकिन टेंट समियाना जब अगर एक ही दिन में तो शादियां लड़ गई, टेंट समियाना उसी का मान्य होगा जिसका घर के नजदीक है वो। तो इसी तरीके से समवर्ती सूची क्या है कि क्या होगा? समवर्ती सूची अगर दोनों राज्य और सेंटर दोनों कानून बना लिया, सेंटर का कानून, समझ आ गया। अब देखो उसके बाद 8वीं अनुसूची, ये इंपोर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसमें 2 चीजें हैं, भाषाओं को आपको क्लियर कर लेना है। तो हमारे पास क्या है? मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। और फिलहाल में कितनी भाषा है इसमें? तो फिलहाल में 22 भाषा है, ठीक है। कितने भाषा है? 22 भाषा हमारे संविधान में है। तो 22 भाषा का पहले एक बार नाम देख लो। असमिया है, बांग्ला है, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है। उसके बाद क्या है? मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। ये जो भाषाएं हैं ये हमारे पास 22 भाषा है, समझा गया। 22 भाषा हमारे पास उपलब्ध है। और 22 भाषा में जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा सबसे पहले ऐड किया गया, 15वां भाषा के रूप में सिंधी आया। कब आया? 1967 में, 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये बात एकदम रट जानी है, याद कर लेनी है कि सिंधी भाषा कब आया? 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सबसे पहली भाषा, यानी 15वें नंबर पे इसको जोड़ा गया। 15वां भाषा ये हो गया। उसके बाद मणिपुरी, देखो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 15, 3, 18 भाषा हो गई। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको क्या किया गया? जोड़ा गया। तो बोडो कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को कब जोड़ा गया? तो यानी कि 2003 में 92वें संविधान संशोधन, ये पहले याद करना है। बोडो, डोंगरी यानी मैथिली और संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद कौन कौन? मणिपुरी यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को कब जोड़ा गया? यानी 1992 में जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और सिंधी को जोड़ा गया कब? यानी कि 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। तो देखो पहले जो जोड़ा गया भाषा उसको याद करो। पहला जोड़ा गया सिंधी 1967 में 21वें संविधान संशोधन। उसके बाद मणिपुरी, नेपाली और कौन है एक? मणिपुरी, अरे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया। कौन संविधान संशोधन द्वारा? यानी कि इस संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन 1992 में कौन कौन जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। उसके बाद बोडो, डोंगरी और कौन है? बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में जोड़ा गया। 92। तो ये जोड़ने वाली भाषा को आपको अलग से याद रख लेना है, ये कब इसको ऐड किया गया संविधान में, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पूछेगा, ठीक है। उसके बाद 22 भाषा आपको याद करनी है। तो 22 भाषा, अब देखो
उड़िया का नाम बदल के 2011 में ओडिया कर दिया गया, ये भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये पहले तो याद कर लेना है कि ये कब कब जोड़ी गई। सिंधी 1967 में, उसके बाद नेपाली कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 21वें संविधान 71वें संविधान संशोधन, उसके बाद बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को कब जोड़ा गया, तो यानी 2003 में 92वें संविधान। ये बात आपको पूरा क्लियर याद कर लेना है जितना बताए हैं। उसके बाद देखो अब मैप से देख लेंगे। अभी हमारे पास मैप है, ये मैप में 22 भाषा पूरा दे दिया गया है। यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, राज्यों के थ्रू जैसे राज्य याद कराए हैं वैसे ही आपको याद करना है। तो कैसे है देखो, कश्मीरी हो गया, ऊपर से चलो याद करो, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, उसके बाद सिंधी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला तक आपको आ जाना है, बांग्लादेश तक, सॉरी पश्चिम बंगाल तक हो गया। अब यहीं से इसे मार देना यू टर्न। उसके बाद झारखंड में संथाली, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और मैथिली, ये भाषा बीच में ले लेना, यानी हिंदी, उर्दू, संस्कृत ये मिक्स होता है, ये सभी प्रदेशों में बोला जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जहां लगा दिए हैं ठीक वही राज्य में बोला जाएगा, भाषा राज्य की सीमाओं को पार कर जाती है। समझ आ गया? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जहां लगाए हैं लेकिन इसी क्षेत्र में बोला जाता है जहां जहां ये बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, मैथिली तक हो गया, उसके बाद नेपाली, असमिया, बोडो और मणिपुरी, ये हो गया, आपको याद हो गया। तो याद करने के लिए ऐसे आना है ऊपर से, जैसे कश्मीरी देखो, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी ये हो गया, उसके बाद सिंधी आ जाना है, गुजराती, मराठी, उसके बाद कौन आ जाएगा, कन्नड़, कोंकणी, उसके बाद मलयालम, तमिल, तेलुगु, उसके बाद ओडिया, उसके बाद आपको बांग्ला पहुंच जाना है और बांग्ला से वहीं यू टर्न मारना है, संथाली, उसके बाद मैथिली, उर्दू, संस्कृत, हिंदी हो गया, उसके बाद आपको नेपाली में चला जाना है, असमिया, बोडो आ जाना है, उसके बाद मणिपुरी आ जाना है। पूरा 22 हो गया। तो ऐसे ही याद करना है, इधर देखना है, मैप आ जाएगा, मैप में दिमाग में याद कर लेना है। एक बार और रिपीट कर लो, तो यहाँ से कश्मीरी हो गया, डोगरी हो गया, पंजाबी हो गया, उसके बाद नीचे आ जाना है, राजस्थान वाला क्षेत्र में सिंधी बोला जाएगा, गुजराती, मराठी बोला जाएगा, उसके बाद गोवा वाला क्षेत्र में कोंकणी बोला जाएगा, कन्नड़ बोला जाएगा कर्नाटका में, उसके बाद केरला में मलयालम, तमिल, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद कौन है, उसके बाद है ओडिया, उसके बाद बांग्ला, उसके बाद तुरंत संथाली आ जाना है, उसके बाद मैथिली, संथाली मैथिली हो गया, उर्दू, हिंदी, संस्कृत हो गया, उसके बाद नेपाली हो गया, असमिया हो गया, बोडो हो गया, मणिपुरी हो गया। 22 भाषा आपको एक बार में याद कराए हैं, जैसे हमको याद है वैसे आपको भी याद होगा, लेकिन ये मैप को कितनी बार, 2 4 5 बार आपको क्या करना है, याद करना है। समझ में आ गया? तो ये 22 भाषा पूरा क्लियर होना चाहिए। अब कौन भाषा कब जोड़ी गई है ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सिंधी हो गया, कब जोड़ी गई थी सिंधी, 1967 में जोड़ी गई थी। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली कब जोड़ी गई थी, ये 1992 में जोड़ी गई थी। तभी ऐसे लिख लेना, वहां जहां बनाओगे मैप एक बार ऐसे ऐसे लिख लेना। 1992 ये 3 भाषाएं हो गई, सिंधी 1967 ये जोड़ी गई थी। उसके बाद कौन कौन सी थी हमारे पास, बोडो, डोगरी, यानी कि ये 2003, बोडो, डोगरी, ये बोडो हो गया, यानी डोगरी, बोडो ये भी 2003 में। उसके बाद संथाली 2003 और उसके बाद मैथिली भी 2003 में जोड़ी गई थी, मैथिली भी 2003। ये भाषा आपको अगर ऐसे आप याद कीजिएगा तो कब जोड़ी गई थी वो भी याद हो गया। ये हो गया कौन सा संविधान संशोधन, यानी 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। और इसको कब जोड़ा गया, यानी इसको जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन, और 2003 वाला को कब जोड़ा गया था, 92वें संविधान संशोधन 92 2003 में जोड़ा गया था। तो ये एक मैप के स्ट्रक्चर के थ्रू आपको 22 भाषा याद कराए हैं। मेरे ख्याल से एकदम साधारण तरीका से याद है, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप 2 4 बार मैप जहां पढ़ो स्टडी टेबल के आगे मैप लगा के रखो, और इसी को क्या करना, स्क्रीनशॉट लेके इसको क्या करना, एक बार लगा देना वहीं, अगर लगेगा तो, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट आएगा तो बढ़िया रहेगा, पढ़ते रहोगे, प्रिंट आउट निकल जाता है 1 2 रुपए का, तो उसको एक बार कर लो। एक बार ऐसे भी एक निकाल लेना। ये चीजें समझ में आ रही है ना, जैसे देखो अब अलग अलग कलर में पहले इसको हम कर दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि कौन भाषाएं को कभी यहाँ भी हो जाएगा, वहां तो किए ही हैं जो पीछे वाला वो बनाए हैं। तो मान लो देखो सिंधी को हम रेड से कर ले रहे हैं, सिंधी को रेड से कर दिए। ये कब जोड़ा गया था, 1907 में, 21वें संविधान संशोधन, समझ में आ जाएगा ना, इसमें विधान ये हो गया कौन सा, ये हो गया सिंधी। ठीक है,
उसके बाद हमको आ जाना है दूसरा कलर, डिफरेंट कलर में ले लेना है ग्रीन। अब ग्रीन कलर में हमको कब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये हैं कब जोड़ा गया है 1992, 1992 71वें संविधान, 71वें संशोधन। अब देखो ये हो गया, जहां जहां ग्रीन मारेंगे समझो कि 71वें में तब जोड़ा गया था। तो ये 1992 में कौन हो गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 1992 नेपाली है, यहाँ ये आ गया 90। ठीक है, उसके बाद एक और कलर हम ले ले, कौन है हमको, कौन, येलो, येलो कलर हम ले लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखो उसके बाद कौन कौन भाषा जोड़ी गई थी, यानी कि बोडो, यानी पहले डोगरी से स्टार्ट करो। डोगरी कब जोड़ी गई थी 2003 में, कौन संविधान संशोधन 92 में। बोडो डोगरी हो गया, उसके बाद बोडो हो गया, बोडो भी कब 2003 में। उसके बाद मैथिली हो गया, ये भी 2003 में। उसके बाद संथाली हो गया, ये भी कब 2003 में। तो ये जहां जहां कलर जैसे जैसे मारे हैं वो क्या करना है, आपको याद कर लेना है, याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अब चलो आगे, अब चलते हैं। अगला हमारा है कौन सी अनुसूची, यानी कि 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का है कि इसमें भूमि सुधार, जमींदारी प्रणाली किससे संबंधित प्रावधान था और अन्य मामले। इसमें ये बस ये इसको याद करना है, इसको इतना याद कर लेना है कि इसमें ऐसा कानून बनाया गया था, संविधान वो मतलब 9वीं अनुसूची को ऐसे प्रोटेक्ट कर दिया गया था कि संसद कोई भी कानून बनाए और 9वीं अनुसूची में अगर उसको शामिल कर देगी तो क्या होता था, ये मूल ढांचा के बाहर आ जाता था। भाई संसद भी मूल ढांचा से बाहर निकलने के लिए वो अपना उपाय लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया 2007 में बोला उच्चतम न्यायालय ने कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानून न्यायिक समीक्षा में आ जाएंगे, यानी उनका भी देखा जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा कि ये सही है कि गलत है। लेकिन कब से, 24 अप्रैल 1975 से जितने पहले कानून इसमें शामिल हैं उसका जांच पड़ताल हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जो शामिल कानून किया जाएगा, जो भी संशोधन संविधान में होगा, अगर उसमें मान लो बचने के लिए आप इसमें कर दिए तब भी आपके घर में क्या किया जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा। यानी संसद क्या करेगी, न्यायपालिका उस कानून की भी जांच पड़ताल कर लेगी। ठीक है, तो आओ 9वीं अनुसूची हो गया। उसके बाद 10वीं अनुसूची को बस इतना याद कर लेना है, दल बदल से संबंधित है। 10वीं को दल बदल से संबंधित याद कर लेना है, यानी दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्धारिता के बारे में उपबंध दिया गया है। और इसको कब जोड़ा गया है, तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसे दल परिवर्तन भी कहते हैं। दल बदल कानून बस 10वीं अनुसूची है, इतना याद रखना है। उसके बाद 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में पंचायत और पंचायत की शक्तियां दिया गया है, यानी पंचायतों को भी दे दिया गया 29 विषय पे क्या कर सकते हैं, ये कानून टैक्स फैक्स बना सकते हैं, ले सकते हैं। 29 विषय इनको दिया गया है, ये भी याद रखना है कि 29 विषय किसने दिया गया है, पंचायतों को भी दिया गया। और ये 73वें संविधान संशोधन 92 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद कौन सी अनुसूची है, उसके बाद 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो ये भी 74वें संविधान संशोधन 1992 में ही जोड़ा गया था। और इसमें कितनी बात विषय है, इसको दिया गया है, यानी 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को भी कितने विषय दे दिए गए हैं, 18 विषय नगर पालिकाओं को भी दे दिए गए। समझ में आ गया, यानी 18 विषय नगर पालिकाओं को दे दिए गए हैं, पंचायतों को कितने, 29 है। तो ये क्या हुआ, एक से आपको हमने क्या बता दिया, यानी अनुसूचियां बता दिया कि हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। आपको हमने भाषा बता दिया कि हमारे पास 22 भाषाएं हैं, और भाषा को कैसे याद करना है, आपको ये बात विशेष ध्यान में रखनी है। तो भाषा वाला को क्या करना है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना है और अच्छे से निकाल के और क्या करना है, पढ़ना है। ये 22 भाषा इसमें दे दिए गए हैं, और कब किसको जोड़ा गया मैप में भी बता दिए हैं, ऐसे आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे भी बता दिए हैं, इसको अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, तो हम क्या किए, यानी कि 22 भाग, पहले 22 भाग कर लिए हैं। उसके बाद हमने आज देख लिया अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां भी देख लिया, और 22 भाषाओं को भी हम आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो क्या करना है, अब इस क्लास को भी आपको अच्छे से देखना है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में और कोई इंपॉर्टेंट वीडियो हम देखेंगे। ठीक है।